गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने में बीपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप लोगों का विक्टोरिया एस में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आने वाले 67th बीपीएससी में आप लोगों के लिए आईआर से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बीपीएससी 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 67th मेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय में अभी अब अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन रोल टू एस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी। अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में अभी अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि यूनाइटेड नेशन का रोल, क्योंकि अभी जो है कि रसिया यूक्रेन में वार चल रहे हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर के चर्चा अभी चल रही है। क्या वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन पीस एंड स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में समर्थ रहा है या नहीं? दूसरा टॉपिक है हम लोगों का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। इसको लेकर के काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत के साथ साथ अन्य कई देश इसकी दावेदारी पेश कर रहे हैं और भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को अभी 25 साल हो गए हैं, जो कि इस लिहाज से बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए, ख़ास तौर से 67 बीपीएससी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तीसरा है हमारा एससीओ टॉपिक्स। चौथा है आकूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड टॉपिक है I2U2। I2U2 के अंतर्गत सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इंडिया, इज़राइल एंड यूएई प्लस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 4 राष्ट्र हैं। इसे वेस्ट क्वाड भी कहा जाता है। सो इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। क्या वर्तमान समय में यह प्रासंगिक है? रेलेवेंस को लेकर के है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8वां टॉपिक है हमारा आसियान। तो ये सारे जितने भी सारे हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। तो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका और नेपाल, ये महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को
ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इसमें यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि इसका सपोर्ट इंडिया ने भी किया है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वर्तमान समय में ब्रेग्जिट के बाद फिर से रिवाइव यूरोपियन यूनियन अपनी इकोनॉमी को कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूके के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा फ्रांस के साथ। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में 5 कंट्री अभी हाल ही में इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच कॉन्फ्रेंस हुए हैं, समिट हुआ है। सो यह हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिया एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जिसमें गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री के साथ साथ इज़राइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इज़राइल भी इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इज़राइल और भारत के साथ 30 ईयर का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया है। 1992 के बाद यह रिलेशन अस्तित्व में आया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। WTO की 12th मिनिस्ट्रियल काउंसिल हायर अथॉरिटी की जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया है। तो इसको लेकर के है, ये WTO में रिफॉर्म को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा करंट इवेंट्स का। करंट इवेंट्स में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका क्राइसिस जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और श्रीलंका से हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रसिया यूक्रेन। उसके बाद आता है रसिया यूक्रेन की वजह से बहुत सारे ऐसे सप्लाई चेन प्रभावित हुए हैं, ख़ासतौर से एनर्जी सेक्टर में, फूड सिक्योरिटी को लेकर के। तो इन सभी को लेकर के रसिया यूक्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है, तो इसलिए इसको भी नज़र में रखना चाहिए। और लास्ट सेगमेंट हमारा आता है इंडियन अफ्रीका। अभी भारत जो है अफ्रीकन कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बना रहा है, इसलिए यह भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी टॉपिक को अगर देखा जाए, ये सभी टॉपिक अभी हमारे BPSC 67th मेंस के लिए, BPSC 67th मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग कृपया करके इन सभी टॉपिक को कवर करके जाएं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगर आप लोगों को ये हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। विक्टोरिया इसमें फिर से आपका एक बार